देश अग्निपथ पर आगे बढ़ चला है। जनता अब योजना को समझने लगी है। मित्रों नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेश कुमार में। मित्रों, आपने देखा किस ढंग से देश में सरकार की एक योजना पर बवाल खड़ा कर दिया गया, काफ़ी तोड़फोड़ की गई। एक आंकड़े के अनुसार देश ने लगभग 1000 करोड़ रुपए मूल्य की सार्वजनिक संपत्ति को खोया है। इसमें खासकर ट्रेनों को जलाया गया, रेल के कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया गया। आखिर यह संपत्ति किसकी थी? यह संपत्ति यहाँ की जनता की थी। मित्रों, क्या बात है कि मोदी सरकार कोई भी निर्णय लेके आती है, देश में एक बखेरा शुरू हो जाता है। आपने शुरू से ही देखा होगा कि चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे भूमि सुधार का मामला हो, चाहे किसान के विकास की बात हो, चाहे सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, और इधर सेना में एक आमूलचूल परिवर्तन करने का जो एक निर्णय लिया गया, इस पर तो ऐसा लगा कि देश अब जल जाएगा, देश में कुछ बचेगा नहीं। और इसके पीछे तमाम विपक्षी दल के नेता जो सत्ता से बाहर हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय दल जो कांग्रेस है वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। यह रवैया उचित नहीं कहा जा सकता है। मित्रों, सेना के आला अधिकारी बार बार बताते रहे कि अग्निपथ योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है सेना को मजबूत करना, सेना को जवान करना और उन नौजवानों को स्किल्ड करना जो 17.5 साल की उम्र में अगर बहाल होते हैं तो 6 महीना उन्हें ट्रेन किया जाएगा और 4 साल के बाद अवकाश ग्रहण करेंगे। यह बात भी सही है, लेकिन उन्हें कई जगह गृह मंत्रालय का CISF हो, CRPF हो, SSB हो और अन्य संगठन है, उसमें भी सरकार ने कहा कि 10% उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। अवकाश करने के वक्त सेवानिधि पैकेज जो मिलेगा वह लगभग 12 लाख का होगा, 11,71,000। और उस समय वह मात्र 4 साल नौकरी के बाद युवा ही होंगे और उन्हीं के लिए असीम संभावनाएं हैं। देश के 2 उद्योगपतियों ने, जिसमें आनंद महिंद्रा, हर्ष गोयनका ने भी कहा है कि वह अपने यहाँ नौकरी में इन अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। मित्रों, यह कदम सराहनीय कहा जा सकता है। सरकार ने इसमें कुछ बढ़ोतरी भी की है एज में। अब 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के नौजवान इसमें लिए जाएंगे। प्रति वर्ष जो 50,000 नौकरी दी जाएगी, उसमें 25% जो 4 साल के बाद अवकाश ग्रहण करेंगे, उन्हें सेना में रखा जाएगा। मित्रों, संकीर्ण राजनीति के कारण इतने बड़े सैन्य सुधार का
विरोध ये क्या न्यायोचित कहा जा सकता है? कदापि नहीं। आप जिस सरकार को 5 वर्षों के लिए चुनते हैं, उन्हें क्या अधिकार नहीं है कि कोई नीतिगत फैसला ले, देश के विकास के लिए काम करे, और आप कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग देश को परेशान कर देंगे? इस दरमियान रेल यात्रियों की क्या स्थिति हुई? हमारे घर के भी लोग, आपके घर के लोग क्या परेशानी झेले? ये क्या किसी छिपी हुई बात है? आप क्या संदेश विश्व को देना चाहते हैं? ये एनार्किज्म नहीं तो और क्या है? प्रजातंत्र में आपको विरोध करने का हक है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन विरोध का एक तरीका है। विरोध कीजिए, लेकिन विरोध का अर्थ ये नहीं है कि पूरी व्यवस्था को आप चौपट कर दें। और आपने देखा किस ढंग से धू धू करके रेल की बोगियां जलती रही, जीआरपी के थाने जलते रहे और लोग देखते रहे। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार का कोई निर्णय गलत है तो फिर 5 साल के बाद आपको मौका मिलेगा, आप ऐसा सरकार को बदल दीजिए। लेकिन जिसे आपने अधिकार दिया है और उन्हें बीच में व्यवधान करने का अधिकार या हक आप कहाँ से प्राप्त कर लिए? मित्रों, आपको, हमको अगर देश के विकास के पथ पर ले जाना है तो सोचना होगा। एक सरकार दिन रात सोच रही है कि यहाँ के लोगों का विकास कैसे हो, और इन अग्निवीरों का रिटायरमेंट के बाद आप क्या समझ रहे हैं? उनको एक हुनर प्रमाण पत्र दिया जाएगा, स्किल जो हुए हैं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ाया भी जाएगा। अगर वो 10th करके गए हैं तो 12th की डिग्री दी जाएगी। अगर 12th करके गए हैं तो उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री, इसके लिए इग्नू ने व्यवस्था कर ली है। और इसका एक दूरगामी सोच है कि अगर विश्व युद्ध होता है तो उस समय स्किल नौजवानों को कहाँ से लाया जाएगा? यही लोग उस समय आएंगे। या देश के भीतर कोई अगर जो समस्या होगी तो ये जो लोग होंगे, जो ट्रेंड होंगे, वो इंटरनल व्यवस्था को भी देखेंगे। मित्रों, इतना बड़ा सैन्य सुधार का विरोध कभी उचित नहीं कहा जा सकता है। भाजपा शासित सरकारों ने अवकाश ग्रहण करने वाले अग्निवीरों के लिए कई घोषणाएं की है, लेकिन यह शर्म की बात है कि वहीं भाजपा छोड़ अन्य दलों की सरकार जो राज्यों में सरकार चला रही है, उनकी सरकार द्वारा कोई ढंग का निर्णय अभी तक सामने नहीं आया। मित्रों, फैसला आपको करना है। आप देखिए कि वर्तमान सरकार क्या कर रही है और विपक्ष बात बात पर किस तरह से टांग अड़ा रही है। मित्रों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।